लास्ट में एम्फोटेरिक सॉल्ट का आया था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। जैसे मैंने दिया तुम्हें क्वेश्चन, ट्राई करेंगे इसको। से 0.1 मोलर 0.1 मोलर Na2HPO4 है, 0.1 मोलर Na2HPO4 है, और K1 K2 K3 K1 दे रखा है H3PO4, K1 K2 K3 फॉर H3PO4 आर K1 10⁻⁵, K2 10⁻⁹, K3 10⁻⁻13। तो तुम्हें निकालना है इसका पीएच क्या होगा, पहला क्वेश्चन। पीएच निकालना तुम्हें इसका, व्हाट विल बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, पहला केस। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है Na3HP2 HP2O7 K1 K2 K3 K4 किसके लिए रखे हैं, H4P2O7 के लिए, ठीक है ना। H4P2O7 के लिए K1 की वैल्यू है 10⁻⁶, 10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻16, ये वैल्यूज दे रखी है तुम्हें K1 K2 K3 K4 की। तुम्हें निकालना है इस सॉल्ट का पीएच क्या होगा। दो क्वेश्चन क्लियर है ये, क्वेश्चन दोनों क्लियर है कि नहीं है। हाँ, ये क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं। गर्व, यस सर। क्लियर है क्वेश्चन। यस देखो सर। छवि ने आंसर निकाल, हाँ छवि ने दोनों का आंसर निकाल दिए, छवि ने दोनों का आंसर निकाल दिए, जल्दी से बाकी बच्चे भी निकालेंगे आंसर क्या है। काजल के आंसर आ गए दोनों, और किसी को आंसर बोलने हैं इसके। वेदांत निकाल लिया आंसर। यस सर। चलो वेदांत हैंड रेज करेंगे जिसने आंसर निकाल लिया, जिसने कल की क्लास पढ़ी है ढंग से उसके आंसर निकल जाने चाहिए। वेदांत ने निकाल लिया, छवि ने निकाल लिया है, और कोई बच्चा जिसने आंसर निकाल लिया है। काजल ने निकाल लिया है। चलो अब मैं फिर आंसर बता रहा हूँ, तीन ही बच्चों ने आंसर निकाला सिर्फ। आंसर देखेंगे, बॉबी, और किसी ने निकाले आंसर कि नहीं। चलो एक मैं बता रहा हूँ, एक तुम लोग ट्राई करोगे खुद, एक मैं बताऊंगा और एक तुम ट्राई करोगे। देखो पहला क्वेश्चन, सबसे पहले चेक करेंगे, ये सॉल्ट है, सही ना, ये क्या है, सॉल्ट, क्लियर, ये भी सॉल्ट है और ये भी सॉल्ट, दोनों के दोनों सॉल्ट है, सॉल्ट है ना। अब सॉल्ट में तुम्हें दिख रहा है Na2HPO4, Na2HPO4, इसका मतलब ये सॉल्ट है HPO4 2 नेगेटिव टाइप का, और इससे हमारा कॉन्जुगेट एसिड भी बन सकता है और कॉन्जुगेट बेस भी बन सकता है, देयरफॉर इट इज एम्फोटेरिक। अगर मैं इसका कॉन्जुगेट एसिड पूछूं तो क्या होगा, इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा सॉल्ट का, H2PO4 माइनस। H, बहुत अच्छे गर्भ, H2PO4 माइनस, ये कॉन्जुगेट एसिड है। कॉन्जुगेट बेस क्या होगा इसका, PO4 3 PO4, माइनस। PO4 PO4 3 माइनस, ये सबको समझ आ गया ना।
देयरफॉर इट इज एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक सॉल्ट के लिए मैंने पीएच का फॉर्मूला तुम्हें डायरेक्ट बताया हुआ है। तो अब तुम इससे पहले दोनों Na हटा करके H लगा दिया करो और एसिड बना दिया करो। एसिड इसका कौन सा हो गया? H3PO4, जो K1 K2 K3 की वैल्यू दे रखी। तो H3PO4 था एक्चुअल में ये। अब इसमें हमें ये वाला आयन ढूंढना है, ये वाला आयन ढूंढना है। क्लियर? पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बता रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, H3PO4 टूटेगा K1 की वैल्यू से H2PO4 नेगेटिव, ये दोबारा टूटेगा HPO4 2 नेगेटिव, ये दोबारा टूटेगा PO4 3 नेगेटिव। ये वाला आयन है हमारा, ध्यान देंगे, ये वाला आयन सही ना, ये आयन है। H3PO4 दे रखा है, दोबारा देख लेंगे एक बार। हमें निकालना है पीएच ऑफ Na2HPO4। पीएच निकालना है हमें Na2HPO4 का, सही ना। Na2HPO4 का पीएच निकालना है। तो Na2HPO4 में से मेरे को आयन चाहिए HPO4 2 नेगेटिव, HPO4 2 नेगेटिव, ये रहा वो आयन। तो इसके पीछे और आगे चेक कर लो, क्या है, K1 है, यहाँ K2 है, K3। इससे बन रहा है कंजुगेट एसिड, ये वाला कंजुगेट बेस, ये वाला। हमें चाहिए PK1 और PK2, PK3, PK2 चाहिए और PK3 चाहिए। तो PK2 हो जाएगा हमारा 10⁹9 हो जाएगा, PK3 हो जाएगा 13। तो पीएच इसका आ जाएगा PK2 प्लस PK3/2, यानी कितना आ जाएगा यहाँ से 9 + 13 डिवाइड बाय 2। इसका मतलब आंसर आ जाएगा 11। 11 आंसर आ जाएगा इसका। किसी को डाउट कोई? किसी को डाउट कोई? सर बट ये एसिडिक सॉल्ट नहीं होगा? हाँ, सॉल्ट एसिडिक है। सॉल्ट, तो ये गर्व, हम एक्वा सोल्यूशन, मैंने ये 0.1 मोलर दे रखा है ना, तो ये एक्वा, मतलब ये एक्वा सोल्यूशन है। समझा गर्व कि नहीं? तो सर उससे क्या फर्क पड़ेगा? पानी में डालूंगा तो फिर ये रिलीज करेगा ना ओ चाइन्स। H+ से भी रिएक्ट कर सकता है और H+ से और O चाइन से भी रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं तेरे को सिंपली बोलूँ ना Na2HPO4, ये कौन सा टाइप का सॉल्ट है, मैंने तेरे से सिंपल क्वेश्चन पूछा है, तब तू बोलेगा कि एसिडिक सॉल्ट है, क्योंकि एसिड का एक H बचा हुआ है। यस सर। सही ना। और अगर मैं बोलूँ 0.1 मोलर, दैट मीन्स इसकी एक्वा सोल्यूशन ले रहे हैं। सही सर है। उसमें फिर एम्फोटेरिक है ये। हाँ, तो सर ये ऐसे सारे एम्फोटेरिक है। सॉल्ट फिर डिसॉल्व करने के बाद एक्वा सॉल्यूशन में एम्फोटेरिक बिहेव करेंगे, मतलब जिसमें H+ दे भी सारे सकते सॉल्ट, हैं नहीं भी सकते हैं? सारे सॉल्ट, देख एक मिनट, सारे सॉल्ट में इसमें कैसे करेगा तू? Na, मान ले ये आ जाए Na3PO4, PO4 3 नेगेटिव है ना, ये तो सिर्फ H+ ले सकता है ना। हाँ सर, मतलब जो एम्फोटेरिक बिहेव कर सकते हैं वो डिसॉल्व करने पे एम्फोटेरिक ही रहेंगे, चाहे हाँ उसमें हाँ H हो हाँ, या नहीं बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ओके क्लियर सर। हो गया कि नहीं पहला क्वेश्चन? दूसरे क्वेश्चन का आंसर दूसरे क्वेश्चन का आंसर, सेकंड क्वेश्चन का, Na3HP2O7 है, K1 K2 K3 K4 दे रखे हैं हमारे H4P2O7 के लिए। हमें निकालना है पीएच। हमें इसका पीएच निकालना है। क्या आएगा पीएच इसका? बॉबी में निकाल लिया आंसर 14। अब देखो Na3HP2O7 है, पहले तो तुम क्या करोगे, तीनों Na हटा करके H लगा दोगे, तो बन गया ये H4P2O7। अब मेरे को कौन सा आयन चाहिए? HP2O7। हाँ गर्भ, सही आंसर। HP2O7 3 नेगेटिव वाला, ये वाला आयन चाहिए, ये आयन चाहिए ना। तो पहले इसका K1 लगाया, तो बन गया ये H3P2O7 नेगेटिव, K1 आ गया। अब K2 लगाया, तो बन गया ये H2P2O7 2 नेगेटिव। फिर K3 लगाया, तो ये बन गया HP2O7 3 नेगेटिव। फिर K4 लगाया, तो ये बन गया P2O7 4 नेगेटिव। अब हमें कौन सा आयन चाहिए? ये वाला आयन। इसके पीछे क्या है? K3, इसके आगे क्या है? K4। तो PK3 प्लस PK4/2, PK3 प्लस PK4/2 यानी 12 + 16 डिवाइड बाय 2, आंसर आ जाएगा 14। समझ आ गया सबको कि नहीं? एक बार हैंड सेस करेंगे जिसको दोनों कंसेप्ट समझ आ गए, एम्फोटेरिक सॉल्ट्स। एम्फोटेरिक का कंसेप्ट जिसको समझ आ गया, हैंड सेस करेंगे फास्ट, जल्दी से। गर्व, बॉबी, अनीश, छवि, कनिष्क, प्रिया, क्षितिज, शिखा, अखिलेश, निवृत्ति, अंशिता, युविका, श्रुतिका,
नित्या, अर्नव, कृष्णा, जानवी, आदित्य, काजल, निहारिका, हर्षित, अनुष्का, साक्षी, वेदांत, आर्यमन, देवांशी, मयंक, सिद्धि, निकिता। कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हो अभी। सर किसी चलो भी ये सब सॉल्ट का क्वेश्चन आ गया। पीक 14 कैसे हो सकता है? किसी भी सॉल्ट का पीएच। सर 14 कैसे हो सकता है? अच्छा ये वेदांत, मैं ये क्या दे रहा हूँ, मैं तो हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ ना ये क्वेश्चन ये। वैसे लेकिन जैसे अब इस वैल्यूज में भी हम आंसर तो 13.9 समथिंग वाला ज्यादा अच्छा नहीं होगा? हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा तूने आंसर ये निकाला क्या? यस सर, मैंने तो 13.9 ही निकाला था। वेदांत अभी जो जो डेटा दे रखा है ना उसके अकॉर्डिंग ही देना है। हालांकि ये पीएच 14 जो है ना, इसमें बस नेगेटिव आयंस ज्यादा हैं बहुत, तो तू सोच सकता है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव आयंस हैं तो ये ओचायंस अपने कंप्लीटली दे देगा। ये सोच सकते हैं सिर्फ, लेकिन हाँ ये है कि डाउट में रहेगा थोड़ा। वैल्यूज मैंने ऐसी दी ना, इसीलिए ऐसा हो गया। जैसे यस मैं सर। इसको 10 से 15 कर देता तो हो जाता आंसर। तो ये वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही करना है अभी। यस सर। अच्छा ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो है ना, अब यहाँ से कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है, इनको ध्यान सुनना अभी। मान लो मैंने तुम्हें दिया 0.1 मोलर, 0.1 मोलर से सोडियम कार्बोनेट, 0.1 मोलर सोडियम कार्बोनेट दिया, K1 and K2 ऑफ H2CO3R, H2CO3R से 10⁻⁵ एंड 10⁻8। और फिर तुम बोला फाइंड पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। फाइंड पीएच, पहले तो ये निकालो। देखो अभी तक मैंने तुम्हें क्या सिखाया, मोनो एसिडिक मोनो बेसिक टाइप के सॉल्ट्स अगर प्रेजेंट हैं तो उनका पीएच कैसे निकालते हैं डिटेल में, के एच, एच और पीएच। फिर तुम्हें सिखाया एम्फोटेरिक का। अब ये तीसरा कंसेप्ट चल रहा है जिसमें एसिड, एसिड कौन सा है यहाँ पे, डाई बेसिक वाला, H2CO3 है ना इसके अंदर, तो डाई बेसिक एसिड है। इसको थोड़ा सोचना आना चाहिए कि ये क्वेश्चन कैसे कैसे करने। चलो इसका निकालेगा आंसर, जिसने मेरे लेक्चर्स पढ़े हैं वो निकाल लेगा, नहीं तो थोड़ी दिक्कत आएगी इसमें करने में। करो जल्दी से। सर 10.5 pH। अनीश ने निकाला है। यस सर। चलो अभी देखते हैं। 10.5 छवि का भी है।
चलो सबने ट्राई कर लिया एक बार? सबने ट्राई कर लिया है? किसी को आंसर बोलना है इसका? कनेश? चलो अब देखेंगे आंसर। देखो इसके अंदर ना ये सॉल्ट जो है, इसके अंदर हाइड्रोलिसिस किसका होगा? इसके अंदर हाइड्रोलिसिस किसका होगा? Na+ का होगा, कार्बोनेट आयन का होगा? कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन। Na+ का नहीं होगा, ये सबको पता है ना? ये सबको पता है ना, Na+ Yes, का sir. हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, तो कार्बोनेट आयन का हाइड्रोलिसिस होगा ना। तो ये ध्यान रखना, कार्बोनेट आयन का जब हाइड्रोलिसिस करोगे CO3 2- प्लस H2O, ये देगा HCO3- प्लस OH आयंस, ये देगा। अब मेन पीएच किससे डिसाइड होगा? जो पहला हाइड्रोलिसिस हुआ उससे, या अब HCO3- का भी हाइड्रोलिसिस होगा। इसका हाइड्रोलिसिस देखते हैं। प्लस H2O गिव्स H2CO3 प्लस OH आयंस। इससे जो OH आयंस मिलेंगे ये बहुत ही कम होंगे। जो मेन OH आयंस मिलेंगे वो कार्बोनेट जो फर्स्ट हाइड्रोलिसिस होगा उससे मिलेंगे। कैसे कैसे पता लगेगा? हमें KH1 की वैल्यू से। अब पहले केस में मैं KH1 की वैल्यू निकालता हूँ। KH1 क्या आएगा जब पहला हाइड्रोलिसिस हुआ? KW बाय K2 आएगा, इससे आएगा कि नहीं? KW बाय K2 आएगा कि नहीं? HCO3- से CO3 बन रहा है ना, तो K2 लेंगे। पहला हाइड्रोलिसिस हुआ तो नीचे K2 लेंगे, KW बाय K2। KW कितना है? 10⁻14 और बाय K2 कितना है? 10⁻8, 10⁻6 आ जाएगा। ये पहले हाइड्रोलिसिस का कांस्टेंट है 10⁻6। इसका अगर हाइड्रोलिसिस होता है, इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो H2CO3 से HCO3- बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम? KH2, ये KH2 है, और KW बाय क्या लेंगे? K1 लेंगे, और ये आ जाएगा 10⁻14 बाय 10⁻5 यानी 10⁻9। तो देखो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट बहुत कम है, तो इसलिए OH आयंस बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। ये बात समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir, आ गई। ये आ गया ना। इसलिए इससे जो OH आयंस प्रोड्यूस होंगे मैं उसको लूंगा ही नहीं। मेन मेरा जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होगा, जो OH आयंस प्रोड्यूस करेगा, वो KH1 होगा। तो बस अब इसके बाद तो OH आयंस पता ही है मेरे को क्या होता है। OH आयंस होते हैं CH, H होता है √KH/C। H क्या होता है? √KH/C। तो ये हो गया अंडर रूट में KH × C, और KH कौन सा वाला? KH1 वाला। KH कौन सा वाला? KH1 वाला। तो KH1 कितना है? 10⁻6 × C कितना है? 0.1। तो ये 10 × 10⁻8 हो गया। 10 × 10⁻8 यानी 3.162 × 10⁻4 मोलर। 3.162 × 10⁻4 मोलर। तो पीओएच आ गया यहाँ से 4 - log 3.162, 4 - 0.5, 3.5 आ गया। 3.5 आ गया, तो पीएच आ गया यहाँ से 3.5। यही किया अनीश? Yes, sir. चलो, एक 10.5 एक अनीश का सही था, एक किसी और ने भी आंसर दिया था बीच में। और किसने दिया था? हाँ, बॉबी का था आंसर। तो दो बच्चों का सही आंसर ये, अनीश का और बॉबी का। दो बच्चों ने आंसर दिया था। छवि तुमने क्या निकाला था आंसर? वेदांत का भी सही है? सर 10.5 pH आया था। ऐसे ही किया था क्वेश्चन? यस सर। हाँ, वेदांत का भी सही है, छवि का भी। चार बच्चों का सही है इस मतलब। इसका सही नहीं है। क्या नाम है? युविका? यस सर। गलत किया था ना? यस सर। अभी ये समझ आ गया कि नहीं तरीका? यस सर, आ गया। इस क्वेश्चन को दो या तीन बार मन में बोलो, बिल्कुल अपने आप क्लियर हो जाएगा। इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आता है, इस टाइप का क्वेश्चन, Na2CO3 आ गया, Na2S आ गया, Na2CrO4 आ गया, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है ना, तो दिमाग में रख लेना पहला हाइड्रोलिसिस ही है जो OH आयंस को प्रोड्यूस करेगा, और पहला जो निकालोगे हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट वो K2 से डिवाइड करने पर आएगा। वो किससे आएगा? K2 से डिवाइड करने पर। तो डायरेक्ट करना KH1 मन में ही। KH1 होगा हमारा KW/K2,
तो ये आ गया 10⁻6। ओ चाइंस होंगे अंडर रूट में KH1 इंटू सी, यानी 10⁻8 इंटू 0.1 10⁻9 अंडर रूट में करेंगे तो आंसर आ गया 3.16 इंटू 10⁻4। तो पीओएच आ गया 4 माइनस लॉग 3.162 यानी 3.5 3.5, तो पीएच हो जाएगा 14 माइनस दिस वैल्यू यानी 10.5। ऐसे मन में आना चाहिए क्वेश्चन, ये इतनी प्रैक्टिस कर लो इसको ढंग से। अभी एक चीज तो मैंने निकलवा दी, अभी मैं इसमें एक चीज और निकलवाऊंगा तुमसे। इसमें मैं तुमसे कहूंगा कि HCO3 नेगेटिव आयंस का और H2CO3 का कंसंट्रेशन क्या होगा वो भी निकालो, तो तब ये क्वेश्चन और बेटर हो जाएगा। अगर मैं ये बोल दूं तुम्हें कि CO3 नेगेटिव HCO3 नेगेटिव का कंसंट्रेशन और H2CO3 का कंसंट्रेशन निकालो, तो ये क्वेश्चन और बेटर हो जाएगा। मैं वो भी दूंगा अभी, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले ये मेन चीज जो है ना ये तुम्हें आ जाए। तो एक क्वेश्चन और निकाल दो और जल्दी से, बिल्कुल एक क्वेश्चन और जल्दी से। मान लो तुम्हें दिया 0.1 मोलर Na3PO4 और K1 K2 K3 दे रखे हैं फॉर H3PO4 they are say 10 raised to minus 5, 10 raised to minus 8, 10 raised to minus 11 ये दे रखे हैं तुम्हें K1 K2 K3। अब मैंने तुमसे बोला फाइंड पीएच, आंसर बोलो जल्दी से, आंसर क्या है इसका? कोई भी तुम में से जल्दी से आंसर। बिल्कुल सही है, गर्भ ने सबसे पहले निकाला आंसर। छवि का सही नहीं है मेरी अकॉर्डिंग, गर्भ ने कैलकुलेशन फास्ट की है, मैंने मन में कर लिया, वही आंसर आ रहा है मेरा भी। देखते हैं फिर भी, क्या पता छवि का सही हो। और कोई बच्चा? सर 12। ये किसने बोला? अनीश ने। अनीश ने सेकंड नंबर पे निकाला सही, मेरा भी 12 निकला है। गर्भ का सही है और अनीश का सही है। छवि एक बार चेक करो। वेदांत यस सर। आंसर निकाला नहीं है? यस सर, हो गया कितना है? सर, 12 भी आ रहा है। अच्छा ये वेदांत आंसर बोला कर जल्दी से। इसमें जैसे गर्भ ने निकाला ना, क्वेश्चन खत्म मेरा, उसके ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड के बाद आंसर बोल दिया। यस सर। अच्छा और किसने निकाल लिया 12 आंसर? देखो उधर, तो मेरा मैं इसको फिर मन में 11.8 आ रहा है, 8-9 कुछ आ रहा है। नहीं नहीं एग्जैक्ट आएगा इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा। गर्भ एक बार बोल जल्दी से, ऑलरेडी क्या आंसर कैसे निकाला है गर्भ? सर K3 से डिवाइड करेंगे KW को, क्योंकि जो थर्ड आयनाइजेशन होगी, मतलब जो फर्स्ट आयनाइजेशन होगी उसमें सबसे ज्यादा OH रिलीज होएगा। तो फिर हाँ KH की वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर -14 डिवाइड बाय 10 पावर -11, तो 10 की पावर -3। फिर सर OH आयन हाँ की कंसंट्रेशन हो जाएगी रूट के इंटू सी, तो फिर हाँ 10 की पावर -11 इंटू 0.1, तो सर 10 की पावर -2 आ जाएगा। तो POH आ जाएगा 2 और PH आ जाएगा 12। हाँ, थोड़ा सा तू गलत बोल गया। KH1 इंटू सी आएगा ना 10⁻³ इंटू 0.1, 10⁻4 रूट के अंदर, तो 10⁻2 आएगा, उससे POH2 आ जाएगा, PH12 आ जाएगा। सही है। देखो इधर देखते ही क्वेश्चन खत्म करना है इसको। मेन जो है ओ चाइंस प्रोड्यूस होंगे पहले हाइड्रोलिसिस से, ध्यान देंगे पहले हाइड्रोलिसिस PO4 3- प्लस H2O, पहला हाइड्रोलिसिस हुआ अगर तो बनेगा H2PO4 नेगेटिव, सॉरी HPO4 नेगेटिव 2 नेगेटिव प्लस OH है। अब ये पहला हाइड्रोलिसिस हुआ है, इससे ये बन रहा है, इसका मतलब हमें K3 का यूज करना है KH1 के लिए। KH1 होगा KW/K3, दिस इज इक्वल टू 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻11 यानी 10⁻3। तो ये हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है इसका। अब सेकंड हाइड्रोलिसिस देखो, HPO4 2 नेगेटिव है प्लस H2O डाला, तो ये बनेगा H2PO4 नेगेटिव प्लस OH आयंस, H2PO4 नेगेटिव प्लस OH आयंस। तो इसमें अब KH2 निकालोगे जब दूसरा हाइड्रोलिसिस, तो इसमें इससे ये बन रहा है, इसका मतलब हमें यूज करना है KW/K2। तो यानी 10⁻14 डिवाइड बाय 10⁻8, तो 10⁻6 आ जाएगा, 10⁻6 ये आ गया। तो इसका मतलब इससे OH आयंस बहुत कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, इधर तो 10⁻3 वैल्यू थी, मैक्सिमम प्रोड्यूस हो गया था। तीसरा केस H2PO4 नेगेटिव प्लस H2O,
इससे आएगा H3PO4 प्लस O चांस। तो इसमें ये आ गया। अब इसमें इससे जो प्रोड्यूस होंगे उसमें हम लगाएंगे KH3 और ये होगा KW/K1, यानी ये आ जाएगा 10⁻14/10⁻5। ये तो मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ इसलिए करके दिखा रहा हूँ पूरा, नहीं तो बस हमारा फर्स्ट पार्ट में आंसर कर गया 10⁻9। तो इधर से तो ओचांस प्रोड्यूस ही नहीं होंगे, 10⁻9 मतलब बहुत कम जाएगी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब मेन ओचांस प्रोड्यूस हुए इससे KH1 से। तो आप ओचांस लगाओगे अंडर रूट में KH1 इंटू सी। KH1 कितना है 10⁻3, सी कितना है 0.1, ओचांस का कंसंट्रेशन आ गया 10⁻2 मोलर, पीओच आ गया 2 और पीएच आ गया 12। पीओएच 2 और पीएच 12 हैंडसेस करेंगे जिसको समझ आ गए, जल्दी से हैंडसेस कर देंगे जिसको समझ आ गए। आदित्य, काजल, अनीश, बॉबी, छवि, युविका, निवृत्ति, जानवी, अंशिता, प्रिया, क्षितिज, अनुष्का, श्रुतिका, गर्व, आर्यमन, साक्षी, अर्णव, वेदांत, अखिलेश, शिखा, हर्षित, नित्या, निकिता, निहारिका, बिंदिया, मयंक, देवांशी, सिद्धि। ऑलमोस्ट सबको समझ आ गया, जिसको डाउट है दोबारा पूछ सकते हो। 2 क्वेश्चन करा दिए सेम टाइप के, 2 क्वेश्चन हो चुके हैं यहाँ पे सेम टाइप के बिल्कुल। अब इसी क्वेश्चन के अंदर ना, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर, दोनों क्वेश्चन के अंदर पहले वाले पार्ट में अगर मैं तुमसे पूछूं या इसी में बताना तुम्हें, इसी पार्ट में मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज द कंसंट्रेशन, क्लियर, व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ से HPO4 2 नेगेटिव, इसका कंसंट्रेशन कितना होगा, H2PO4 नेगेटिव का कंसंट्रेशन कितना होगा, H3PO4 का कंसंट्रेशन कितना होगा, ये भी निकालना। तो तब तुम कैसे निकालोगे, इनके कंसंट्रेशन भी निकाल, क्या सोच सकते हो, बता दूं मैं? सर हो सकते हैं। एक बार ट्राई करो फिर, जल्दी से ट्राई करना है इसको। सर HPO4 2 नेगेटिव की आएगी 10√2, H2PO4 की आएगी 10⁻⁻8 और H3PO4 की आएगी 10⁻⁻18 डिवाइड बाय √2। चलो और किसी ने निकाला आंसर? चलो मैं एक बार मैं अनीश ट्राई कर रहा हूँ, कुछ में तो देखते हैं एक बार। देखो ये मान लिया मैंने कंसंट्रेशन 0.1 है ना, इसमें से गया x गया, तो x ये बनेगा, x ये बनेगा, इसमें से अब ये x था, ध्यान देना HPO4 2 नेगेटिव x था, x में से y गया, तो y बनेगा, उसके बाद ये x माइनस वाई हो गया सीधा, ओ सॉरी ये x माइनस वाई हो गया। अब उसके बाद H2PO4 नेगेटिव में से y में से z जाएगा,
तो जेड बनेगा और जेड बनेगा। तो ओ चांस हर जगह होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? और ये वाई माइनस जेड हो जाएगा। ये किसी को तो कोई डाउट तो नहीं जब मैंने क्वेश्चन लिखी है? नो सर। अनीश ऐसे ही किया है? यस सर। बहुत अच्छा अनीश, फिर तेरा सही आएगा। देखो उधर, अब KH1 की जगह ध्यान देना, KH1 की जगह मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, 10⁻³ तो आया ही है KH1। KH1 की जगह मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ, ये होगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स। आएगा कि नहीं? x प्लस यस वाई सर। इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाय 0.1 माइनस एक्स। अब अगली लाइन देखना यहाँ पे, अप्रोक्सीमेशन x, ये सॉरी x माइनस वाई था ना, x माइनस वाई है ना ये। सर ये HPO4 अगर तो नेगेटिव वाला ना? एक मिनट गया बस, एक मिनट। हाँ x माइनस वाई। पहले बताओ ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ आ गई कि नहीं? यस सर। तो अब ये आ गया ना, अब इसमें ध्यान देना, इसी में y नेग्लिजिबल, ध्यान देना इधर, y नेग्लिजिबल, एक मिनट को, माइनस वाई था, y नेग्लिजिबल, यहाँ पे y प्लस जेड नेग्लिजिबल, नीचे x नेग्लिजिबल। कोई डाउट? नो सर। तो ये आ गया सीधा 10⁻, कितना आ गया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर बाय 0.1 आ गया कि नहीं? दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 0.1। यस सर। x आ गया 10⁻²। ये निकला था अनीश? नो सर। सर 10 नहीं रेज़ पावर समझ आया? -4 होगा। 10⁻, एक्स स्क्वायर है ना, देख एक बार आदित्य, सर KH1 की वैल्यू 10 की पावर 3 है ना? वैल्यू 10⁻³ आई ना, 10⁻³। यस सर। वहाँ x इज इक्वल टू 10⁻² आ गया कि नहीं? यस सर आ जाएगा। यस सर। x आ गया 10⁻²। तो अब इधर पुट करो वैल्यू KH2 वाले में, दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको, इसमें z नेग्लिजिबल, x और y और z नेग्लिजिबल, इधर y नेग्लिजिबल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसे, y इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। तो x से x कैंसिल, y इज इक्वल टू 10⁻6 आ गया कि नहीं? यस सर। या फिर सर हम 10⁻⁻6 डायरेक्टली बोल सकते हैं ना कि KH2 आएगा y हमेशा, तो वैसे भी हाँ वो, 10⁻6 आ जाएगा। हाँ ये प्रूव हो गया, वो मैंने बता रखा है, ये प्रूव हो गया यहाँ पे। समझ आ गया कि नहीं? यस सर आगे समझ। और तीसरे वाले केस में, केस 3, इसमें z और y नेग्लिजिबल, यहाँ पे z नेग्लिजिबल, तो z इंटू एक्स डिवाइडेड बाय y आएगा। x पता है 10⁻² है, y पता है 10⁻6 है, और KH3 10⁻9 है, तो कितना आ गया यहाँ से z? 10⁻13। एक बार चेक करना, x की वैल्यू 10⁻² है, y की वैल्यू 10⁻6 है, तो 10⁻13 आ जाएगा z की नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। सर एक बार आप फर्स्ट वाले का बता दो, जो KH1 है वो उसकी वैल्यू 10 की पावर +3 आएगी ना, क्योंकि 10 की पावर -14 बाय 10 की पावर -17 होगा ना, फिर वो 10 की पावर +3 -11 हो होगा, जाएगा। 10 की पावर 17 थोड़ी, 11 आएगा ना नीचे, K3 अच्छा है वो ये, है। 10⁻11। अच्छा सर मैं उसको 17 देखा था। अच्छा कुछ बता सही है। चलो एक बार जल्दी से हैंड सेस करना जिसको पूरा क्वेश्चन अब समझ आ गया है, जल्दी से हैंड सेस कर देना जिसको समझ आ गया पूरा क्वेश्चन ये। अनीश, कर्व, वेदांत, वेदांत का सही हुआ गलत हुआ है? वेदांत, यस सर सही है। वेदांत आंसर बोला कर फिर। यस सर। हाँ, अनीश, गर्व, वेदांत, काजल, कनिष्क, बॉबी, छवि, युविका, आर्यमन, निवृत्ति, नित्या, आदित्य, प्रिया, क्षितिज,
अखिलेश, अनुष्का, सिद्धि, कृष्णा, अर्नव, अंशिता, निहारिका, साक्षी, बिंदिया, देवांशी, मयंक, जानवी, हर्षित, निकिता, श्रुतिका। 2 बच्चे रह गए, शिखा को समझ नहीं आया और एक आरुष को। शिखा और आरुष, मयंक से समझना एक बार। शिखा, कोई छोटा ओके सा डाउट है तो पूछ सकते हो तुम, ठीक है ना, एक बार उससे पूछना। कोई छोटा सा डाउट है तो पूछ सकते हो अभी। चलो एक काम करेंगे, 10-15 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करना है। वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम लोग खुद प्रैक्टिस करो सामने ही अभी, इन क्वेश्चन को दोबारा प्रैक्टिस कर लेना जरूर, एक बार रिज्वाइन कर लेंगे अभी।